प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम आपको सीटेट दिसंबर 2024 में 100% पास होने की 5 अचूक टिप्स बताऊंगा। अगर ये 5 काम आपने कर लिए तो पहली बार में आप लोग सीटेट एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीटेट एग्जाम को कैसे एक ही बार में पास करें, वो भी अच्छे नंबरों से। तो सभी विद्यार्थी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जो भी विद्यार्थी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों आइए चलते हैं उन 5 अचूक टिप्स की ओर कि सीटेट एग्जाम में जो बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, कई बार एग्जाम दिया है लेकिन कोई बच्चा 1 नंबर से रह जाता है, कोई 2 नंबर से रह जाता है, कोई 3 नंबर से रह जाता है। तो अब वो कंडीशन नहीं होगी। अब कौन कौन से टिप्स हम लोग अपनाएंगे, इस सारी प्रक्रिया को जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देख पाएंगे तो बच्चों आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब देखो हम बात करते हैं सीटेट एग्जाम 2024 पास होने के 5 अचूक टिप्स। अब देखो बेटा, आपके अगर मैं बात करता हूं सीटेट के एग्जाम में, जो आपका सीटेट एग्जाम है इसमें आप लोगों के 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 विषय होते हैं जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रत्येक जो विषय होता है वो हमारे पास, पूरी प्रक्रिया को ध्यान से सुनना, 100% एग्जाम में पास होंगे आप लोग। देखो हमारे पास अगर मैं बात करता हूं तो प्रत्येक पोर्शन जो है ये 30 अंक, और दूसरा भी हमारे पास 30 अंक, और ये भी बच्चों 30 अंक, और यहां पर भी बच्चों 30 अंक, और ये भी हमारे पास 30 अंक। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं, ये किस लिए बता रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि 100% गारंटी है पास होने की। बस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना बच्चों। देखो ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास अगर मैं बात करता हूं कि 5 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी होता है एक बेटा आपका होता है एनवायरमेंट, ठीक है ना, एक होता है आपका साइकोलॉजी, एक होता है आपका सब्जेक्ट, और एक आपको चूज करना होता है इंग्लिश या संस्कृत में से। देखो मैं फिर बता देता हूं बेटा, एक होता है आपका हिंदी, एक होता है आपका साइकोलॉजी जिसे आप मनोविज्ञान बोलते हैं, तीसरा आपका होता है पर्यावरण, चौथा आपका होता है सब्जेक्ट, पांचवा आपका होता है मैथ्स। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसमें कैसे स्कोर हम लोग करें कि देखो अगर मैं बात करता हूं एससी और एसटी कैंडिडेट का, उन लोगों का बच्चों 82 नंबर पे पास होता है, और ओबीसी का भी। अगर मैं जनरल की बात करता हूं बच्चों, ये हमारे पास 90 नंबर पे, और हम ऐसा ही स्कोर बताएंगे कि जो आपका जो स्कोर है बच्चों 100 प्लस आए, उससे नीचे आपका स्कोर आएगा। तो बच्चों अगर मैं बात करता हूं टिप्स नंबर पहले की, देखो अगर मैं बात करता हूं टिप्स नंबर फर्स्ट कि कौन कौन से हमें टिप्स अपनाने हैं। टिप्स नंबर फर्स्ट में ये ध्यान से देखना बेटा, आप लोगों को जब आप साइकोलॉजी करेंगे तो साइकोलॉजी में करते हुए आपको अपना आप को, जैसे बच्चे के ऊपर कोई सवाल पूछा जाता है तो हमें उसे दर्द नहीं देना है, उसको सर्वोपरि मानकर हमें उसका उत्तर देना है। कई बच्चे क्या करते हैं, उसमें सारे उत्तर एक से रखते हैं और अपने ऊपर समझ लेते हैं। अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं आया एग्जाम्पल के रूप में, तो हम उसको क्या काम करेंगे, हम उससे उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे, हम उसको दंड नहीं दे सकते। तो उसको बच्चे को उस समय हमें क्या मानना है, अपर लेवल में लेके चलना है, मतलब उसको लो लेवल में डाउन नहीं करना है, ऐसा नहीं कि उसको दंड देना है। तो ये प्रावधान उसका लेवल कुछ होना चाहिए। ये आपका टिप्स नंबर फर्स्ट था बच्चों। अगर मैं बात करता हूं टिप्स नंबर बच्चों सेकंड की, तो टिप्स नंबर सेकंड ये है बच्चों कि आपके 5 सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छा है आप सबसे पहले उसे करेंगे। मान लो अगर आपका हिंदी सबसे अच्छा है तो आप हिंदी में आपको लगता है कि आप 27-28 तक आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।
दूसरी गलती बच्चे करते क्या है, दूसरी बच्चे ये करते हैं कि जैसे बच्चों का सपोज करिएगा कि जो भी पोर्शन सबसे पहले खुला उसी को करना शुरू कर देते हैं बच्चे। अब देखो, अब आपको ऑनलाइन पेपर है तो बच्चों अगर आप पे प्रश्न आता है तो आप टिक करते चले, नहीं भी आता है उसके में तुक्के लगाने की ट्रिक बताता। तो ये तो हमारा ये था कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे बेस्ट है सबसे पहले उसे करें। और बच्चों टिप्स नंबर जो आपका तीसरा है कि आप लोग जो है इसमें सपोज करो, तीसरे टिप्स में ये है बच्चों, सपोज करो आप लोगों को मान लो विकल्प में मान लो किसी के 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प दिए गए और 4 विकल्प पे आपको लगता है कि 2 विकल्प गलत है और इन 2 में से कोई एक विकल्प आपका सही हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप कौन सा विकल्प लगाएं। देखो एक्यूरेसी ये कहती है कि जो अभी तक आपने सबसे ज्यादा करा है, अगर आपका सपोज करो आपका पोर्शन हिंदी वाला चल रहा है और 20 सवाल आपने कर लिए और उन 20 सवाल में जो आपका सबसे ज्यादा विकल्प पूछा गया है आपको सॉल्व करने में पता चला, उसी विकल्प को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर सबसे ज्यादा वरीयता हमारी बी या सी की आ रही है तो बी या सी में से अगर 10 सवाल भर रहे हैं तो कोई भी एक विकल्प आप लोग चुनेंगे। अगर 10 प्रश्न आपके रह गए हैं तो लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके जरूर सही हो जाएंगे। अगर मैं बच्चों टिप्स नंबर मैं 4 की बात करता हूं, टिप्स नंबर 4 क्या है। सपोज करो कि आपने 80 प्रश्न कर लिए हैं और आपके 150 प्रश्न में से 70 प्रश्न बचे हैं जिनकी आपको जानकारी नहीं है। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये कि जिस प्रश्न के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है उसे आपको छूना नहीं है। अगर आपके 80 प्रश्न हो गए हैं तो ठीक है ना, क्योंकि आप लगभग में पास में हैं। तो अब आपको करना क्या है, जो आपके 70 प्रश्न बचे हैं, मान लो 70 प्रश्नों में से आपके 40 प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपको 2 विकल्पों में किसी पे डाउट है। तो आपको क्या काम करना है बच्चों, आपको कोई सा भी एक विकल्प पूरे पेपर का एनालाइज करना है, सबसे ज्यादा कौन सा विकल्प पूछा जा रहा है और कोई भी एक विकल्प, या तो आपको बी भी भर लेना है या आपको सी सी, मतलब अगर आपको भरना है बी 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 तो सारे एक से भरेंगे तो गारंटी है हर 10 में से कम 3 से 4 प्रश्न आपके सही निकल जाएंगे और आपकी किस्मत ने साथ दिया तो 10 में से 5 प्रश्न तक भी सही निकल जाएंगे। तो मानो 10 में से अगर 4 प्रश्न सही निकलते हैं तो यानी कि हर 10 में से 4, फिर 10 में से 4, 10 में से 4 तो लगभग 4 चौक 16 प्रश्न, और आपकी किस्मत ने अगर साथ दिया तो आपके 20 प्रश्न तक भी अगर सही हो गए तो बच्चों आपका जो स्कोर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 100 स्कोर हो जाएगा। और फिर चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी में आते हो आपका एग्जाम पास हो जाएगा। दूसरी बात, टिप्स नंबर 5 बच्चों, टिप्स नंबर 5 ये है, अगर मान लो आपको लगता है आपके मात्र 50 प्रश्न ही सही हो पाए हैं, आपको पास होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको करना क्या है बच्चों कि जो आपके प्रश्न बचेंगे, आपके प्रश्न बचे बच्चों हमारे पास लगभग 100। अब 100 में करना क्या है बच्चों, हमारे पास सभी प्रश्नों में 50 में देखना है कि जैसे विकल्प सी अभी आया, एक से विकल्प भर देना है। कम से कम 35-40 के आसपास 30-35 प्रश्न सही हो जाएंगे। अगर 35 भी होए जब भी 85 है और 40 किसी वजह से होए तो 90 है, उस कंडीशन में भी आप लोग बच्चों पास हो सकते हैं। दूसरा, 5वें टिप्स में एक बड़ा अच्छा पॉइंट ये है कि अगर आपको लगता है आपको किसी प्रश्न का नहीं पता है, उस प्रश्न को बिल्कुल छूने की कोशिश ना करें। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल 80-90 के आसपास पहुंच गए हैं, सबसे ज्यादा जो आपका सटीक पोर्शन है उसे करने की कोशिश करें, और जो आपका पेडागोजी है उसको ध्यान से पढ़ें, अपने आप को टीचर मानते हुए उसको आपको करना है।
नकारात्मक उत्तर नहीं देना है, उसमें नकारात्मक सोच आपको नहीं रखनी है। तीसरी बात पूछो आप लोगों को। पांचवी बात ये बता रहा हूं कि मैंने आपको YouTube पे 5 वीडियो बताई है। अगर 5 वीडियो आप मेरी देख लेते हैं मैथ्स की, तो उम्मीद करता हूं 30 में से 25 नंबर हर बच्चे के आराम से आ जाएंगे। तो वही ये 5 टिप्स थे आपके पास होने के। सभी विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।